हेलो बच्चों, तुम लोग पढ़ा रहे थे क्लास 12 में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और हम स्टार्ट किए थे चैप्टर नंबर 1 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हेलो एल्केन और हेलो एरीन। और हम बात कर रहे थे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। उसी हेलो एल्केन का प्रिपरेशन कंटिन्यू करते हैं। द हेडिंग दो, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन अब क्या है बाबू, हेलो एल्केन। हेलो एल्केन का प्रिपरेशन कंटिन्यू करते हैं और आज बात करें बाबू फ्रॉम एल्केन से। फ्रॉम एल्केन बाय द रिएक्शन विथ क्या बाबू, H2। H2 मतलब इस रिएक्शन को बोलते हैं बाबू हेलोजिनेशंस रिएक्शंस। हेलोजिनेशंस रिएक्शंस बोलते हैं बाबू, हेलोजिनेशंस रिएक्शन बोलते हैं। और H2 में क्या क्या होता है बाबू, या तो F2 हो सकता है, या Cl2 हो सकता है, या तो Br2 हो सकता है, या तो क्या होगा I2। लेकिन अभी ज़्यादातर क्या रहेगा बाबू, या तो Cl2 या तो क्या Br2। Cl2 रहेगा तो क्लोरीनेशन, Br2 रहेगा तो ब्रोमिनेशन। ठीक है, चलो इसी रिएक्शन को बाबू हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस भी बोलते हैं लोग। सब्स्टिट्यूशन क्या बोलते हैं बाबू, रिएक्शन बोलते हैं। सुनो, मान लो एल्केन का तुम मालूम है फार्मूला क्या होता है, CN H2N क्या होता है बाबू, +2 होता है। और एल्केन तुमको मालूम है कार्बन कार्बन में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। अगर N का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो क्या बाबू, CH4 आएगा। 2 पुट करने पर देखो क्या आएगा, देखो 2 पुट करने पर क्या आएगा, C2 क्या होगा बाबू बताओ, S6 आएगा। इसको पहले लिखो ना, लिख लिया। चलो अब देखो बेटा, मान लेते हैं, देखो क्या लिखे हम लोग, देखो एल्केन में क्या लिखे, CH4 लिखे। जब इसको हम Cl2 से रिएक्शन करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट के प्रेजेंट में, और Cl2 भी एक्सेस नहीं है, तो क्या होगा, एक Cl इस एल्केन पर जाएगा और वहां से एक H निकलेगा, उसे बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। एक Cl जा रहा है और एक वहां से एक H निकल रहा है, तो क्या बन जाएगा, बता तो क्या बन जाएगा, CH3Cl और ये H और एक Cl क्या बन जाएगा बताओ बाबू, HCl। अब तुमको मालूम रूम टेम्परेचर पर HCl किस फॉर्म होता है, गैस के फॉर्म बाहर निकल जाएगा। रूम टेम्परेचर मतलब कितना, 25 डिग्री सेल्सियस। अगर बाबू यही CH4 है, अगर हम Cl2 को एक्सेस ले लेंगे, एक्सेस अमाउंट ले लेंगे, एक्सेस अमाउंट में ले लेंगे, तो रिएक्शन तब तक होता रहेगा जब तक कि पूरी इस कार्बन से H बाहर न निकल जाए। तो 4 स्टेप में रिएक्शन होगा, एक स्टेप में एक ही H निकलता है। देखो कैसे होगा, देखो तो पहले क्या होगा, एक Cl जाएगा एक H निकलेगा, मतलब क्या होगा, CH3Cl प्लस क्या HCl। Cl2 कंप्लीट खत्म नहीं हुआ, बहुत Cl2 है एक्सेस अमाउंट में। फिर बाबू क्या करेगा, ये CH3Cl फिर से क्या करेगा, वो Cl2 रिएक्शंस करेगा, तो एक Cl जाएगा और वहां से एक बाहर निकलेगा, तो क्या हो जाएगा बोलो तो बाबू, CH2 क्या Cl2 प्लस फिर क्या हो जाएगा HCl, एक H और Cl क्या बन जाएगा HCl। फिर ये आपका बाबू ये CH2 Cl2 किसे करेगा, फिर से Cl2 से करेगा, तो फिर एक Cl जाएगा और एक H, मतलब एक H कम होते जाएगा, एक Cl बढ़ते जाएगा, तो क्या हो जाएगा CH Cl3 प्लस क्या बाबू HCl। फिर भी Cl2 कंप्लीट नहीं होगा क्योंकि ये एक्सेस अमाउंट में है, रिएक्शन जो अभी Cl2 बचा हुआ है। फिर बाबू देखो तो ये CH Cl3 फिर Cl2 रिएक्शन करेगा, तो अब क्या होगा, एक Cl जाएगा एक H निकल जाएगा, तो क्या बन जाएगा CCl4 प्लस HCl। अब रिएक्शन क्या हो गया, स्टॉप हो गया। तब तक रिएक्शन चलता रहेगा जब तक कि हाइड्रोकार्बन में H मौजूद है। कब, जब Cl2 क्या होगा, एक्सेस होगा। और रिएक्शन कहाँ होगा, तुम्हें मालूम है सनलाइट के प्रेजेंट में क्या होगा, सनलाइट की सब जगह सनलाइट होगा, सनलाइट के प्रेजेंट रिएक्शन होगा। ठीक है, लिख लो।
अगर Cl2 रहेगा तो क्लोरीनेशन बोलेंगे, Br2 रहेगा तो ब्रोमिनेशन बोलेंगे। चलो देखो, चलो अगर मान लो बाबू इसी तरह सेम रिएक्शंस को हम, अच्छा इस चीज को याद रखना, नाम ये CH3Cl का क्या है बता नाम, हेलोएल्केन है, आईयूपीएसी नेम, और हेलोएल्केन का कॉमन नेम क्या है मालूम है, एल्काइल हैलाइड। इसका आईयूपीएसी नेम क्या हुआ था, क्या हो जाएगा, हेलोएल्केन मतलब क्या हो जाएगा, क्लोरो, एक कार्बन तो क्या हो जाएगा, मीथेन, क्लोरो मीथेन हो जाएगा इसका नाम। फिर हम क्या लिखे, CH2 क्या, Cl2, के क्लोरीन 2, इसका क्या बोलेंगे, डाइक्लोरोमीथेन बोलेंगे, है ना। अगर बाबू ये रहा Cl3, इसका क्या 3 क्लोरीन है, क्या बोलते हैं, ट्राइक्लोरो क्या बाबू, मीथेन बोलते हैं। इसी का एक कॉमन नेम है क्लोरोफॉर्म, जो बेहोश करने में इसका यूज होता है क्लोरोफॉर्म का, है ना। दूसरा क्या बाबू, चौथा क्या है, CCl4, क्या बोले, 4 क्लोरीन, क्या बोले, 4 को बोलते टेट्रा बोलते हैं ना, टेट्रा क्या रहा बाबू, क्लोरो मीथेन। इसी का कॉमन नेम बाबू कार्बन टेट्राक्लोराइड, कॉमन नेम कार्बन टेट्राक्लोराइड, लिख लो। चलो उसी तरह बाबू अगर हम Br2 लेंगे, क्या बोलेंगे, उसको ब्रोमिनेशंस बोलते हैं ना। सेम रिएक्शन होगा Cl2 जैसा, कि मान ले CH4 है, अगर यहाँ Br2 ले लिए, इन पर सनलाइट के प्रेजेंट होगा रिएक्शन, याद रखना, सनलाइट के प्रेजेंट में यही होगा, एक Br जाएगा और एक H वहां से निकलेगा, क्या बताओ, CH3 क्या होगा, Br हो जाएगा, प्लस एक H और Br क्या होगा, HBr हो जाएगा। उसी तरह अगर Br2 एक्सेस में लेंगे तब तक रिएक्शन होते रहेगा, जब तक कि हाइड्रोकार्बन से पूरी H नहीं निकल जाए, वही Cl2 जैसे कर लेना। मान लो अब उस तरह का रिएक्शन आ जाए, देखो CH3 CH, फिर क्या है CH3 या CH2 होगा। चलो अगर अब हम लोग लिखे यहाँ पर Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, बताओ रिएक्शंस क्या होगा। तो ये Cl कहाँ टेकेगा, Cl2 इस कार्बन पर या इस कार्बन पर। देखो तो याद रखना बाबू, एक्चुअली में रिएक्शन होता है फ्री रेडिकल कंडीशन में। तो तुमको मालूम है कि कार्बन पर एक इलेक्ट्रॉन बोलते हैं फ्री रेडिकल, ये फ्री रेडिकल में रिएक्शन होता है, क्लास 7 हाइड्रोकार्बन में बताया इसका मैकेनिज्म भी हम। कार्बन पर एक इलेक्ट्रॉन बोलते हैं फ्री रेडिकल, और एक इलेक्ट्रॉन कार्बन फ्री रेडिकल है, वही कार्बन अगर 3 कार्बन से वह बॉन्डेड हो उसको बोलते हैं वो 3D रेडिकल बोलते हैं। इस कार्बन पर एक इलेक्ट्रॉन क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल, ये उसी बोलते हैं ऑड इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। अगर कार्बन पर फ्री रेडिकल हो और वो 2 कार्बन से बॉन्डेड है और एक जगह क्या H है, इसको बोलते हैं 2D रेडिकल बोलते हैं। अगर कार्बन पर रेडिकल है बाबू और वो इधर भी कार्बन है, या मान ले बाबू इधर क्या है, कार्बन है, यहाँ पर भी H है, यहाँ पर भी H है, जिस रेडिकल, मान कार्बन रेडिकल है, ये रेडिकल एक ही कार्बन से बॉन्डेड है, ये रेडिकल 2 कार्बन से बॉन्डेड है 2 डिग्री, ये रेडिकल 3 कार्बन बॉन्डेड से 3 डिग्री बोलेंगे, और ये रेडिकल एक ही कार्बन से बॉन्डेड है, तो इसका बोले बताओ 1 डिग्री रेडिकल बोलते हैं। और सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है 3 डिग्री रेडिकल होता है बाबू, फिर क्या होता है 2 डिग्री रेडिकल होता है, फिर 1 डिग्री रेडिकल होता है। ठीक है, चलो तो अब बताओ यहाँ ये अगर रेडिकल टूटेगा तो 1 डिग्री होगा, ये भी 1 डिग्री, लेकिन ये 2 डिग्री, तो कहाँ अटैक करना बेटर समझेगा, 2 डिग्री रेडिकल ज़्यादा स्टेबल 1 डिग्री कंपेयर में है ना। तो इसका बाबू 2 कंडीशन बनेगा, तीसरा बनेगा, मान ले क्या CH3, अगर यहाँ से एक H निकलता है एक Cl जाएगा, एक्चुअली में ये रिएक्शन होता है फिर रेडिकल कंडीशन में, क्या बताओ बाबू, CH और Cl, और क्या होगा CH3 और ये H और ये Cl, क्या बन जाएगा बाबू, HCl बन जाएगा। ठीक है, अगर मान लेते हैं यहाँ या यहाँ क्या 1 डिग्री में, क्या एक्चुअली में 2 डिग्री रेडिकल बनेगा, ये 1 डिग्री बनेगा, और ये क्या बनेगा 1 डिग्री रेडिकल बनेगा। अगर 1 डिग्री पर करेगा तो बता क्या होगा, CH3 CH2 Cl प्लस क्या HCl, तो ये मेजर बनने का चांस होगा, और ये माइनर, मतलब अब ये मेजर बनेगा प्रोडक्ट, यही बनना चाहेगा, ये आपका 80% यही होना चाहेगा। अरे बाबू क्या बनेगा, ये माइनर बनेगा,
ये मात्र आपका कितना बनेगा 20% बनेगा, लिख लो। समझ आ रहा है ना? चलो ठीक है। चलो अब हम लोग बात करते हैं, अगर हम लोग I2 लेंगे तो क्या होगा। देखो अगर मान ले ये CH4 है, अगर I2 लिए इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट तो क्या होना चाहिए, उसी तरह रिएक्शन होना चाहिए। एक H जाएगा और एक H निकलेगा वहां से, मतलब ये CH3 I बनना चाहिए प्लस क्या HI। ये तो बनता तो है, लेकिन रिएक्शन क्या होता है, बैकवर्ड हो जाता है, बनता भी और टूटता भी। ऐसा क्यों? क्योंकि ये I जो है H को रख नहीं पाता है। क्यों? तुमको मालूम है, और तुमको मालूम है कि HF HCl HBr और HI में ऊपर से नीचे आयन का रिएक्टिविटी बढ़ता है। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में ऊपर से नीचे आने पर साइज बढ़ता है। तो यह HF का साइज इतना छोटा है, HCl का मैंने बॉन्ड लेंथ बोल सकते हैं, HF भी इतना बॉन्ड लेंथ है क्योंकि F का भी साइज छोटा, H का साइज छोटा है। ऊपर से नीचे आते तो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन का साइज बढ़ रहा है। तो मान लो आप बॉन्ड लेंथ इसका ये हो गया, HBr के साथ ये बॉन्ड लेंथ हो गया, Br है ये, HBr के साथ ये बॉन्ड लेंथ हो गया, HI के साथ ये बॉन्ड लेंथ हो गया। तो बॉन्ड लेंथ बढ़ने से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटता है, तुरंत यहाँ से H निकल जाएगा। तो ये I जो H को अपने पास रख नहीं पाता है, तुरंत रिएक्शन क्या होगा, ये फिर से बैकवर्ड हो जाएगा, और बैकवर्ड हो क्या बन जाएगा, CH4 क्या बन जाएगा, फिर I2 बन जाएगा। तो जितना जल्दी H निकले उतना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। इसलिए वो HI इज द वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। I जो H को रख नहीं पाता तो वहां से H निकल जाता है, इतना जल्दी H निकलेगा उतना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, उतना ज़्यादा रिएक्टिविटी होगा। मतलब रिएक्टिविटी और देखा जाए सबसे ज़्यादा किसका होगा, HI का होगा, फिर आपका HBr का होगा, फिर आपका HCl का होगा, फिर किसका होगा, HF का। रिएक्टिविटी ऑर्डर ये होगा, ठीक है। तो ये बाबू HI क्या स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, इसलिए H इसको दे देता है तो CH3 एक H क्या बन जाएगा, CH4 बन जाएगा, और ये I और I क्या बन जाएगा, I2 बन जाएगा। रिएक्शन बैकवर्ड चला जा रहा है, तो प्रोडक्ट उतना अच्छा बनता नहीं, बनता है फिर टूट जाता है। तो इसको रोकने के लिए हम क्या लगाना पड़ेगा, अलग से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगाना पड़ेगा बाबू। सुनो, इस रिएक्शन को स्टॉप करने के लिए, क्योंकि HI जो है बाबू इज वेरी क्या हो बताओ, स्ट्रॉन्ग क्या है रे, रिड्यूसिंग एजेंट है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट के कारण रिएक्शन बैकवर्ड हो जाता है। इसलिए हमें लगाना पड़ेगा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या लगाते हैं तुम मालूम है, HiO3, इसको बोलते हैं आयोडिक एसिड। आयोडिक एसिड लगा दो या कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड लगा दो, कॉन्क HNO3, दोनों क्या स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये लगा या ये लगा, तेरा मर्जी। अगर ये लगा दोगे तो रिएक्शन बैकवर्ड नहीं जाएगा। याद रखना, HiO3 आयोडिक एसिड और कंसंट्रेटेड, कॉन्क मतलब कंसंट्रेटेड मतलब पानी कम एसिड ज़्यादा है ना, तो कॉन्क HNO3 इज वेरी, दोनों बहुत होता है स्ट्रॉन्ग, इज वेरी क्या रे स्ट्रॉन्ग, क्या रे बाबू, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ऑक्सीडाइजिंग क्या होता है बाबू, एजेंट होता है, ठीक है। तो इसीलिए हम लगा देते हैं रिएक्शन बैकवर्ड ना हो। ऐसा क्यों हो जाता है, देखो कि HI तरह का स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग, HI का स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, और आपका HiO3 का स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। रिएक्शन करके ये I2 में कन्वर्ट हो जाता है, प्लस क्या बन जाता है, H2O, मतलब HI क्या करता है, न्यूट्रल कर देता है, I2 में कन्वर्ट कर देता है। ये स्ट्रॉन्ग क्या बता, स्ट्रॉन्ग क्या रिड्यूसिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग क्या बता, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। SR का मतलब स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, ये SR का मतलब स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, और SO का मतलब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आपको उसमें रिएक्शन करके वाटर HI जो है I2 में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब न्यूट्रल हो जाता है, इससे रिएक्शन बैकवर्ड नहीं जाएगा। लिख लो। इसी चीज को मैंने आयोडो एल्केन अच्छा से बन नहीं रहा था, उसके लिए एक स्पेशल मेथड आया, कौन, फिंकल स्टेन रिएक्शन, कि हम बता रहे हैं मेरे बुद्धि चलिए तो रिएक्शन बैकवर्ड भी नहीं जाए और आयोडो
एल्केन जो है आपका बहुत ज़्यादा बनेगा, ठीक है। तो नैनो रिएक्शन से बहुत इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा देख लेना। नैनो रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको बोलते हैं बाबू फिंकल स्टैंड रिएक्शन। तीन क्लास लगेगा मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन। एक क्लास तो लग चुका है, एक दूसरा क्लास का और एक क्लास लगेगा, है ना। तो बाबू लिखो फिंकल स्टैंड रिएक्शन। बाबू इस रिएक्शन हम लोग बोलते हैं हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन ही बोलते हैं, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन बोलते हैं। और इस मेथड से ओनली फॉर बाबू आयोडो एल्केन बनेगा, दूसरा कुछ नहीं बनेगा, ओनली फॉर आयोडो एल्केन। ओनली फॉर क्या? आयोडो एल्केन, आयोडो एल्केन कैन बी क्या हो प्रिपेयर्ड, ओनली फॉर आयोडो एल्केन बनाते हैं, ठीक है। चलो सुनो बाबू, इसने क्या कहा कि जब एल्काइल हैलाइड को, आर एक्स का मतलब क्या होता है, कॉमन नेम एल्काइल हैलाइड है, आईयूपीएल क्या है, हेलोएल्केन है। और ये एक्स है बाबू, या जनरली क्या होगा, क्लोरीन होगा या तो ब्रोमीन होगा। इसको रिएक्शन किससे करेंगे, सोडियम आयोडाइड से, NaI, सोडियम आयोडाइड इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। एसीटोन आपका ये सॉल्वेंट के रूप में रहेगा, एसीटोन जो रहेगा बाबू सॉल्वेंट रहेगा। तो यहाँ हेलोजन एक्सचेंज होगा, ये NaX बाहर निकलेगा, मतलब X बाहर निकल रहा है और I वहाँ पर टच चिपक रहा है, तो हेलोजन एक्सचेंज हो रहा है बाबू। मतलब क्या बन जाएगा बोलो बाबू, ये Ri प्लस क्या है NaX बन जाएगा। R का तुम फार्मूला मालूम है क्या होता है, एल्काइल ग्रुप फार्मूला क्या होता है, CnH2n क्या है +1। अगर n का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा, CH3 आएगा। 2 पुट करने पर C2H5 आएगा ना। मान लीजिए सर लिख दिएगा बाबू CH3Cl मान लिख दिया, लिख देगा यहाँ पर सोडियम आयोडाइड इन प्रेजेंस ऑफ क्या रे बाबू एसीटोन। बोलेगा रिएक्शंस क्या होगा, यहाँ से Na निकलेगा, यहाँ से क्या निकलेगा, Cl निकलेगा, हेलोजन एक्सचेंज होगा। पता क्या बन जाए बोलो बाबू, CH3I प्लस क्या NaCl, इसको बोलेंगे आयोडोमिथेन बोलेंगे, लिख लो। चलो लिखो पहले, मिटा दे तो स्क्रीनशॉट ले लेना। अच्छा अब एक चीज याद रखो, फिंकल स्टैंड रिएक्शन में फिंकल बाबू ने सोडियम आयोडाइड ही क्यों लिया, सोडियम आयोडाइड प्लस एसीटोन क्यों लिया, उसने NaF NaCl या NaBr के साथ एसीटोन क्यों नहीं लिया, सवाल है क्यों नहीं लिया, क्यों नहीं लिया एसीटोन। एसीटोन होगा एक्चुअली बाबू ये NaF NaCl और NaBr आयनिक कैरेक्टर का होता है, ये बाबू आयोनिक कैरेक्टर होता है, आयोनिक कैरेक्टर होता है। और ये एसीटोन जो है बाबू ये होता है कोवलेंट कैरेक्टर का, क्या होता है बाबू, कोवलेंट कैरेक्टर का, कोवलेंट कैरेक्टर का है, तो आपस में घुल नहीं रहा था। मतलब आयनिक कलर एक्चुअली तुम पढ़ा है सोल्यूशन क्लास 12 में, क्या लाइक डिजॉल्व लाइक, इसका मतलब क्या है, पोलर सोल्यूट पोलर सॉल्वेंट के साथ घुलता है, और नॉन पोलर सोल्यूट नॉन पोलर सॉल्वेंट के साथ घुलता है। लाइक डिजॉल्व लाइक, पोलर सोल्यूट डिजॉल्व पोलर सॉल्वेंट, और नॉन पोलर सोल्यूट डिजॉल्व नॉन पोलर सॉल्वेंट। एक्चुअली में बाबू पोलर का मतलब है दो पोल प्लस माइनस, जहाँ चार्ज का सेपरेशन होता है, वो आयनिक क्या होता है, आयनिक मतलब क्या, प्लस माइनस जहाँ चार्ज का सेपरेशन होता है उसको बोलते हैं पोलर एक्चुअली में। और ये सोडियम आयोडाइड जो होता है बाबू ये कोवलेंट कैरेक्टर का होता है, ये कोवलेंट कैरेक्टर का है, कोवलेंट कैरेक्टर है। और बाबू सोडियम कोवलेंट कैरेक्टर सोडियम आयोडाइड है, और एसीटोन भी क्या है, कोवलेंट कैरेक्टर है। दोनों आपस में लाइक डिजॉल्व रिएक्ट में आ रहा है, माने सोल्यूट भी कोवलेंट कैरेक्टर और सॉल्वेंट भी क्या, कोवलेंट कैरेक्टर। सोडियम आयोडाइड यहाँ सोल्यूट है, एसीटोन क्या है, सॉल्वेंट है, दोनों कोवलेंट कैरेक्टर है, मतलब लाइक डिजॉल्व रिएक्ट में आ रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या था, सोल्यूबल हो जाता है, इसलिए उसने क्या लिया, सोडियम आयोडाइड लिया। सवाल है कि NaF NaCl
NaBr NaI में सबसे ज्यादा Na कोवलेंट कैरेक्टर क्यों है? देखो तो यहाँ भी Na प्लस, यहाँ भी Na प्लस, यहाँ भी Na प्लस, यहाँ भी Na प्लस। सोडियम आयन तो कांस्टेंट है, सर्जा चार सेम है। यहाँ F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस, मतलब ऊपर से जब नीचे जाएंगे तो क्या होता है, साइज बढ़ता है। तो एक रूल है फजान्स रूल, जितना ज्यादा बेटा आयंस का साइज बड़ा रहेगा, मान लो सब जगह सोडियम आयन मतलब कैटायन तो कांस्टेंट है, तो इतना बड़ा बेटा एनायन का साइज रहेगा। मान लीजिए आपका एनायन कोई नॉन मेटल, इतना बड़ा एनायन का साइज रहेगा और उसके पास जो इलेक्ट्रॉन रहेगा, उसका इलेक्ट्रॉन को कैटायन बहुत जल्दी क्या करता है, अपनी तरफ क्या करता है, खींचता है। जितना ज्यादा अपनी तरफ खींचेगा उतना ज्यादा क्या कोवलेंट कैरेक्टर होगा, है ना। तुमको मालूम है, क्योंकि NaX में X मतलब X किस फॉर्म में निकलेगा, माइनस के फॉर्म में, तो बाबू F माइनस और Cl माइनस Br माइनस I माइनस में सबसे ऊपर से नीचे जाने पर साइज बढ़ता है, इसका साइज सबसे बड़ा है, तो I माइनस का साइज सबसे बड़ा है। और Na प्लस जो है सबके, यहाँ भी Na प्लस, यहाँ भी Na प्लस, यहाँ भी Na प्लस, यहाँ भी Na प्लस, मतलब पॉजिटिव चार्ज तो कांस्टेंट है, सबके जगह एक ही साइज है। तो यहाँ I का साइज बड़ा है, तो I का इलेक्ट्रॉन को सोडियम का बहुत ज़्यादा अपनी तरफ खींचेगा, जितना ज़्यादा खींचेगा उतना ज़्यादा क्या कोवलेंट कैरेक्टर होगा। ये फजान्स का रूल है कि जितना छोटा कैटायन होगा और जितना बड़ा एनायन का साइज होगा, वो कैटायन एनायन का इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा, जितना ज़्यादा खींचेगा उतना ज़्यादा कोवलेंट नेचर होगा। इसीलिए सोडियम आयोडाइड जो है ज़्यादा कोवलेंट नेचर है, इसीलिए वो एसीटोन में घुल जाता है, बाकी आयनिक है एसीटोन में घुलता नहीं है। इसीलिए फिंकलस्टीन ने सोडियम आयोडाइड का एसीटोन लिया, इस अपना एसीटोन घुलता नहीं था, इसलिए इस मेथड से ओनली फॉर आयोडो एल्केन बनेगा। चलो अब समझ तुम लोग को आ गया। नेक्स्ट बाबू बताते बेटा, अगर तुम लोग CH4 के साथ अगर ले लेता F2 तो क्या होना चाहिए था, वही होगा सनलाइट के प्रेजेंट में। अगर सनलाइट भूल जाएंगे तो लिखना सनलाइट यहाँ होगा, ये होगा F जाता है, H निकलता है वहाँ से, मतलब क्या होता है, ये CH3F होता प्लस HF होता। लेकिन ये रिएक्शन नहीं होता है, क्यों भाई, क्योंकि फ्लोरीन का रिएक्टिव सबसे ज्यादा है। F2 इज द हाईली रिएक्टिव एलिमेंट, is the highly reactive element। अगर फ्लोरीन F2 के फॉर्म में रहे, क्योंकि F मिलता है F2 के फॉर्म में, F2 के फॉर्म में रहे तो उसका रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा होता है। और बेटा इसका इसका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ही हाई होता है। अगर इसको हाइड्रोकार्बन रिएक्शन कर देंगे फ्री स्टेट, जब F2 फ्री स्टेट में रहे, किसी से कंबाइन नहीं रहे, तो अगर बेटा उसको डायरेक्ट अगर CH4 से अगर F2 कंबाइन करेंगे तो F2 क्या करेगा, पूरा पूरी H को बाहर निकाल देगा, मतलब क्या बनेगा, कार्बन बना देगा प्लस क्या HF हो जाएगा। अगर ये कितना H4 चारों H को निकाल देगा, क्या हो जाएगा 4HF हो जाएगा। ये F2 2 को यहाँ F4 को 2 लगा देंगे, ये रिएक्शंस हो जाएगा। क्यों, फ्लोरीन फ्री स्टेट में क्या होता है, हाईली रिएक्टिव होता है, फ्लोरीन एल्केन बन नहीं रहा था, तो तब इसको फ्लोरीन बनाने के लिए एक नया साइंटिस्ट था, इसका नाम है क्या, स्वार्ट्स रिएक्शन। तो देखो स्वार्ट्स ने क्या बोला, स्वार्ट्स ने बोला बाबू सबसे पहले आप अगर फ्लोरो एल्केन बनाना है, स्वार्ट्स ने बोला स्वार्ट्स रिएक्शन, नेमी रिएक्शन इंपॉर्टेंट था, अच्छा से कर लेना। तो स्वार्ट्स ने बोला अगर आपको फ्लोरो एल्केन बनाना है, सबसे पहले क्या कीजिए बाबू, F2 को, ये आपका फ्री स्टेट में है, अपना फॉर्म में है, इस F2 के लिए आओ कंबाइन स्टेट में, इसलिए आओ कंबाइन स्टेट में, मतलब किसी से रिएक्शन करवा दो तो उस तरह उसका रिएक्टिविटी का घट जाएगा। इसे क्या ले लो, या तो AgF ले लो, या तो क्या ले लो Ag2F2 ले लो, या तो क्या ले लो SbF3। ये सब में क्या है, फ्लोरीन कंबाइंड फॉर्म में किसी रिएक्शन किया है तो इस सब का रिएक्टिविटी घट जाएगा। तो स्वार्ट्स भी एक तरह का हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन से, हैलोजन क्या एक्सचेंज रिएक्शन है, और इस मेथड से ओनली फॉर फ्लोरो एल्केन बनेगा। मतलब स्वार्ट्स रिएक्शन से बेटा
ओनली फॉर क्या बनाएंगे रे, फ्लोरो एल्केन, दूसरा कुछ नहीं बनाएंगे। जिस तरह फिंकलस्टीन से ओनली फॉर आयोडो एल्केन बनाते हैं, उसी तरह स्वार्ट्ज ओनली फॉर क्या बनाते हैं, फ्लोरो एल्केन बनाते बाबू, फ्लोरो एल्केन। इसने क्या बोला कि मान लो बाबू अल्काइल हैलाइड, आर का मतलब क्या, अल्काइल हैलाइड, और ये एक्स में क्या रहेगा, जनरली रहेगा बाबू Cl रहेगा या तो Br रहेगा। इसको ऐसे किससे करवा दो, AgF के साथ करवाओ, तेरा मर्जी, या Ag2F2 के साथ करवाओ या SbF के साथ करवाओ, तीनों को एक लेना। तो बाबू क्या हो, देखो यहाँ से ये Ag, ये X बाहर निकलेगा, तो ये RF क्या बन जाता है, RF प्लस क्या, AgX। जनरली AgX ही रहता है, जनरली सिल्वर फ्लोराइड ही रहता है जनरली। ये भी दे सकते हो, इसको बोलते हो मर्क्यूरस फ्लोराइड बोलते हो, है ना। अगर मान ले इस तरह रहेगा बाबू CH3, CH2 मान ले Cl रहा, और यहाँ लिख देगा बाबू AgF। रिएक्शंस क्या होती है, यहाँ क्या करना, AgCl को हटा देना, F चिपका देना, मतलब क्या हो जाए बताओ, CH3 CH2F प्लस क्या जवाब, AgCl होगा, Ag क्या है, Cl हो जाएगा, लिख लो। किसी को बोलते हैं क्या, स्वार्ट्ज रिएक्शन। एक एग्जांपल और देते हैं, इसको लिखो ना पहले। चलो बाबू इस तरह रहे, मान लेते हैं, अगर इस तरह रह जाएगा, मान लेते हैं इस तरह से, मान ले इस तरह से, मान ले लीजिएगा बाबू, मान ले क्या, Br, ले लीजिएगा क्या बाबू बताओ, Ag2 क्या बाबू, F2 क्या होगा, वही होगा, ये F जाएगा, वहां से Br निकलेगा, मतलब क्या हो जाएगा, इस तरह से सिंपली कर दो, या F कर दो, प्लस क्या होता है Ag2 क्या हो जाएगा, Br2। इसको बोलते हैं मर्क्यूरस ब्रोमाइड बोलते हैं, इसको बोलते हैं मर्क्यूरस फ्लोराइड बोलते हैं, क्योंकि Ag का जो वैलेंसी है वो +1 है, और Ag का वैलेंसी +1 होता है वो बेटा, उसको बोलते हैं मर्क्यूरस बोलते हैं। और जब Ag का वैलेंसी 2 होता है तो यहाँ मर्क्यूरी बोलते हैं उसको, मर्क्यूरी। तो यहाँ Ag वैसे कितना है, +1 है। तो बाबू आज के वीडियो में ही समाप्त करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में और मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेयर ऑयल क्यों बताएंगे। वीडियो अच्छा लगा तो देखो, दोस्तों को फॉलो करो, तब तक के लिए बाय बाय।